Hello students, welcome to your EVS class. Today we start chapter 24. In this chapter, we will learn about gifts of nature. नेचर ने हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं, क्या क्या गिफ्ट दिए हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Now one thought of Mahatma Gandhi, our earth provides enough of satisfy every man's need बट नॉट एवरी मैंस ग्रीड. गांधी जी ने कहा था कि हमारी अर्थ ने हर इंसान के लिए ज़रूरत की सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन इंसान के लालच के लिए चीज़ें अर्थ के पास नहीं हैं. मतलब हमारी जो मदर अर्थ है उसके पास हर जने के लिए सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम किसी चीज़ के लिए लालची हो जाते हैं तो हमारे लिए चीज़ों की कमी है. नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस. अब नेचर क्या है और उसके नेचुरल रिसोर्सेस क्या है. नेचर इज़ द परफेक्ट ब्लेसिंग गॉड गिव टू अस. नेचर जो है वो हमारे लिए भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है. मतलब भगवान ने हमें बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए हैं, आशीर्वाद दिए हैं, उनमें से नेचर हमारे लिए एक चीज़ है. When we look around, we see many living and non-living things that occur naturally on the earth, like the animals, trees, mountains, rivers, soil, etc. हमारे आसपास नेचर की दी हुई बहुत सारी लिविंग चीज़ें और नॉन लिविंग चीज़ें. लिविंग थिंग्स हो गए प्लांट्स और एनिमल्स, और नॉन लिविंग थिंग्स हो गए माउंटेन्स, रिवर्स, सॉइल, ये सब हो गए नॉन लिविंग थिंग्स जो हमें नेचर ने दिए हैं. मतलब ये ह्यूमन ने किसी ने बनाए नहीं है, ये सब हमें नेचर ने दिए. ऑल दीज आर वेरी यूज़फुल टू अस. और ये सब हमारे बहुत काम के हैं. प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है, फ्रेश एयर मिलती है, फूड मिलता है, घर बनाने के लिए हमें वुड मिलती है, मेडिसिन्स मिलती हैं, है ना. और एनिमल्स से भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. फूड मिलता है और मेडिसिन्स भी मिलती हैं. तो प्लांट्स और एनिमल्स से भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. और वैसे ही रिवर से, सॉइल से, रिवर वाटर हमारे ड्रिंकिंग के यूज़ आ जाता है, सॉइल में हम प्लांट्स लगा पाते हैं. तो ये सारी नेचुरल चीज़ें हमारे काम की हैं बहुत ज़्यादा. वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैम. हम इनके बिना नहीं रह सकते हैं. दीज गिफ्ट्स ऑफ नेचर आर अवेल टू अस फ्री ऑफ कॉस्ट. और ये सारी चीज़ें नेचर ने हमें फ्री में दी हैं, हमें इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता है. दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. जो चीज़ें हमें नेचर ने दी हैं उन सब चीज़ों को हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. कैन यू नेम सम मोर नेचुरल रिसोर्सेज. क्या जो बुक में मेंशन है इसके अलावा भी आप नेचुरल रिसोर्सेज के नाम बता सकते हैं. तो और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे रेन हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गई, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज और भी हैं. टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अब नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 कैटेगरीज के होते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. तो रिन्यूएबल का मतलब होता है जिनको हम रीन्यू मतलब दोबारा नया बना सकते हैं. नॉन रिन्यूएबल मतलब जिनको हम दोबारा नया नहीं बना सकते हैं या बहुत समय लगता है उनको बनने में. तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ऑल द रिसोर्सेज विच आर एबल इन द इनफाइनाइट क्वांटिटी कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो सारे रिसोर्सेज जो इनफाइनाइट क्वांटिटी में बने हुए हैं और जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, वो बार बार नए बन जाते हैं, उनको बोलते हैं हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज. और उसके एग्जांपल्स होते हैं सनलाइट, विंड, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स. ये सारे रिन्यूएबल हैं, मतलब दोबारा से बन जाते हैं. दे कैन बी रिप्लेनिश्ड क्विकली वंस यूज्ड. रिप्लेनिश्ड का मतलब होता है दोबारा से बनना. तो दोबारा से बन जाती हैं ये चीज़ें. तो हम कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि सनलाइट हो गई. सनलाइट मतलब सन से जो लाइट हमें मिल रही है वो डेली मिलती है. विंड हमें नहीं करना पड़ता अपने आप. सॉइल, प्लांट्स, ये सारे दोबारा बन जाते हैं.
सम रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमें लिमिटेड क्वांटिटी में ही मिलते हैं, मतलब अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनको दोबारा बनने में बहुत समय लगता है, तो उनको बोलते हैं हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जांपल्स आर कोल, फॉसिल फ्यूल, क्रूड ऑयल, न्यूक्लियर एनर्जी। ये सारी जो चीज़ें हैं फॉसिल फ्यूल में आ जाता है आपका, जैसे पेट्रोल वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं ये फॉसिल फ्यूल में आती हैं। इनको बनने में सालों लगते हैं, जब एक बार ख़त्म हो जाते तो दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इमीडिएटली बाय नेचर। इनको नेचर दोबारा से जल्दी से नहीं बना पाता है, इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स, सालों लग जाते हैं, जिन ईयर्स को हम काउंट भी नहीं कर सकते। नाउ रिन्यूएबल सोर्सेज। सम इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल सोर्सेज आर वाटर, सनलाइट, प्लांट्स, विंड, सॉइल एक्सेट्रा। जो सोर्सेज दोबारा बन जाते हैं वो हैं वाटर, सनलाइट, प्लांट, एनिमल्स और विंड। ठीक है, तो फर्स्ट है वाटर। फर्स्ट रिन्यूएबल सोर्स है वाटर। वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग। मतलब पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। नो लाइफ इज़ पॉसिबल विदाउट वाटर। वी नीड वाटर फॉर आवर एवरीडे एक्टिविटीज़ सच एज ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, वाटरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा। हम वाटर से क्या क्या करते हैं? पानी पीते हैं, चीज़ों को वॉश करते हैं, बाथ करते हैं वाटर से, और प्लांट्स में भी डालते हैं। तो ये सारे काम हम प्लांट्स के साथ ये सारी चीज़ें हम वाटर के साथ करते हैं, और इनके बिना हम नहीं रह सकते हैं। वाटर बॉडीज़ आर द हैबिटेट ऑफ मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। और वाटर बॉडीज़ मतलब रिवर, वाटर बॉडीज़ का मतलब होता है रिवर, सी, लेक्स, ये सारे वाटर बॉडीज़ है। जहाँ पानी मिलता है उसको वाटर बॉडी बोलते हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स वाटर के अंदर भी रहते हैं। Thus, it is one of the most valuable and essential gift given to us by nature। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मूल्यवान और ज़रूरी चीज़ नेचर ने हमें दी है। Now, sources of water। अब पानी हमें मिलता कहाँ से? Although 3/4 of our Earth's surface is covered with water, only a small portion of it can be used for drinking or other day-to-day activities। जबकि हमारी अर्थ का 3/4 पोर्शन, मतलब पूरी जो अर्थ है उसको अगर हम 4 भागों में बांटें तो उसके जो 3 हिस्से हैं उनमें पानी है, लेकिन फिर भी हमें पानी जो मिलता है, जो हमारे काम का पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है, जो हम दूसरी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें पानी चाहिए, वो कम है। इट इज़ बिकॉज most of the water on the earth is present in the sea and the ocean which is saline। saline का मतलब होता है नमकीन है पानी, पानी में बहुत ज़्यादा नमक है। तो जितना भी पानी है अर्थ पे जो मिलता तो बहुत सारा है, 3/4 पोर्शन है, लेकिन वो जो पानी है वो हमें सी और ओशंस में मिलता है, जो कि सलाइन नमकीन होता है। देयरफॉर दिस वाटर इज़ अनफिट फॉर कंजम्पशन। इसलिए उस पानी को हम यूज़ नहीं कर सकते। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर एंड अर्थ। जो रेन होती है वो फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स है। तो विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर? रेन। क्या चीज़ है जिससे हमें सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर मिलता है? रेन से। रेन वाटर फिल्स अप वाटर बॉडीज़ लाइक लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स। और जो रेन वाटर होता है वो हमारे वाटर बॉडीज़ को, जैसे लेक्स को, पॉन्ड्स को, इस रिवर्स को, इन सब को फिल करती है। द वाटर फ्रॉम दीज वाटर बॉडीज़ इज़ ट्रीटेड एंड मेड फिट फॉर ड्रिंकिंग। और इसको पानी को हमारे को पीने के लिए शुद्ध बनाया जाता है। दिस वाटर देन रीचेज आवर होम फॉर कंजम्पशन। और हमारे फिर घरों पे पहुंचता है पानी हमारे कंज्यूम करने के लिए, खर्च करने के लिए। सम ऑफ द रेन वाटर सीज इनटू सॉइल एंड गेट्स कलेक्टेड अंडरग्राउंड। और कुछ जो पानी होता है
रेन वाटर का वो ज़मीन के अंदर चला जाता है और जो नीचे जाके इकट्ठा हो जाता है। द अंडरग्राउंड वाटर दस इज़ अ रिच सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो हमारे लिए फ्रेश वाटर का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो एक तो रेन वाटर से हमें फ्रेश वाटर मिलता है और दूसरा अंडरग्राउंड वाटर से मिलता है। विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स, हैंड पम्प, सनराइज पम्प्स वी कैन फेच अंडरग्राउंड वाटर। और हमें अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के लिए हैंड पम्प, ट्यूबवेल, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी होती है। सम ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स ऑन माउंटेन पीक्स। और फ्रेश वाटर हमें मिलता है आइस कैप्स, जो बर्फ़ जमी हुई होती है पहाड़ों की चोटियों पर, वहाँ पर। दिस स्नो व्हेन मेल्ट्स इन समर फ्लोज डाउन एज वाटर टू फिल अप द रिवर्स। और गर्मियों में वो जो पहाड़ों पे बर्फ़ जमी हुई होती है वो मेल्ट होकर रिवर्स में मिल जाती है, जो हमारे लिए फ्रेश वाटर का सोर्स है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास चिल्ड्रन। थैंक यू।